नमस्ते ट्रेडर्स, क्वांट्सएप में आपका स्वागत है। रिसेंटली हम बहुत से ऐसे वीडियोस बना रहे हैं, ट्यूटोरियल्स बना रहे हैं जहां पर हम ऑप्शन बेस्ड डेटा को एनालाइज करके ट्रेड करना सिखा रहे हैं। ऑब्वियसली ऑप्शन बेस्ड डेटा को एनालाइज करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो क्या आप भी ये चीज़ सोच रहे हो कि ऑप्शन बेस्ड डेटा से बेहतर ट्रेड्स बन सकते हैं, बट हम उसे इफेक्टिवली एनालाइज नहीं कर पा रहे, हम उससे डीकोड नहीं कर पा रहे कि एक्चुअल में बाजार में क्या हो रहा है? तो आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है। तो आज हम देखेंगे हमारे बहुत ही प्रोप्राइटरी टूल ऑप्शन बिल्टअप को, और हम उसके बारे में सीखेंगे, उसके साथ एक ट्रेड सेटअप बनाएंगे, और वही चीज़ आज हम सीखने वाले। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। ऑप्शन बिल्टअप को ओपन करने के लिए आपको बस हमारे वेब ऐप पर ट्रैक सेक्शन में जाना है, और ट्रैक सेक्शन में आपको ऑप्शंस ओआई के अंदर ऑप्शन बिल्टअप सबसे लास्ट ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप सिंपली जाकर उसे ओपन कर लीजिए। दिस इज द ऑप्शन बिल्टअप। ठीक है, अब मैं एक एक करके चीज़ें समझा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो बिल्टअप जो है, बिल्टअप जो कंसेप्ट है, इट इज प्रोप्राइटरी टू अ फ्यूचर्स इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज फ्यूचर्स में बायर्स एंड सेलर्स दोनों को अनडिफाइंड रिस्क होता है। तो जब हम ओपन इंटरेस्ट और फ्यूचर प्राइस को कोरिलेट करते हैं, तो वी कैन एक्चुअली से कि बायर्स एग्रेसिव है या सेलर्स एग्रेसिव है, या फिर अगर प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स है तो बायर्स की साइड से हो रहे हैं या फिर सेलर्स की साइड से हो रहे हैं। ऑप्शंस में इट्स नॉट दैट सिंपल, बिकॉज ऑप्शंस में अगर आप देखो तो वी ऑलवेज अप्लाई अ सेलर्स पर्सपेक्टिव, बिकॉज ऑप्शंस में हमेशा एक ऑप्शन बायर से ज्यादा ऑप्शन सेलर को रिस्क होता है। तो वी चूज द पर्सपेक्टिव ऑफ एन ऑप्शन सेलर। तो अभी अगर फ्यूचर प्राइस बढ़ता है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, तो मैं कहता हूं कि देयर इज अ लॉन्ग बिल्टअप। अगर एक पर्टिकुलर ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ रहा है और उसमें ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि उस ऑप्शन में बाइंग हो रही है? नहीं। तो इसीलिए व्हाट वी हैव डन इज, हमने बहुत से अलग अलग डेटा पॉइंट्स को स्टडी किया है, और उन डेटा पॉइंट्स को कंबाइन करके वी आर गिविंग यू कंक्लूसिव एविडेंस कि वहां पर बाइंग हुई है या सेलिंग हुई है। तो यही चीज हम सीखते हैं आज। सबसे पहले तो आपको सिंबल सेलेक्ट करना है। तो ये इंडेक्स या फिर स्टॉक्स किसी में भी काम आता है। तो करंटली निफ्टी लगा हुआ है, तो आई जस्ट कीप इट दैट। यहाँ पर एक्सपायरी आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो जो भी एक्सपायरी आपको चाहिए, इट कैन बी अ वीकली एक्सपायरी, इट कैन बी अ मंथली एक्सपायरी, जो भी ट्रेडेबल एक्सपायरी है वो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो। और फिर स्ट्राइक्स, तो आप स्ट्राइक सिलेक्ट कर सकते हो कि कितने स्ट्राइक्स का डेटा कैलकुलेट होगा टू एक्चुअली कंक्लूड कि वहां पर बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, जो भी एक्टिविटी हो रही हो। मैं पर्सनली क्या करता हूं, इफ यू गाइस आस्क मी, तो मैं 5 स्ट्राइक्स का डेटा लगा लेता हूं। तो एट द मनी स्ट्राइक बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, तो मैं 2 स्ट्राइक ऊपर और 2 स्ट्राइक नीचे सिलेक्ट कर लेता हूं। तो 5 स्ट्राइक्स आर सिलेक्टेड। तो एक अच्छा सा रेंज भी बन जाता है नॉर्मली, जिसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि राइटिंग हो रही है या बाइंग हो रही है। तो उसके बेसिस पे यू कैन सी साइडवेज बाजार चल रहा है या फिर एक्चुअली बाजार ट्रेंडिंग चल रहा है। ठीक है, अभी आज के दिन पर निफ्टी वॉज कंटिन्यूसली साइडवेज, बट वो चीज़ हम देख लेंगे कैसा चल रहा है वो। ठीक है, सो दैट इज हाउ आई यूज इट। तो ये 5 स्ट्राइक्स यहाँ पर सिलेक्ट हो गए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, दीज आर द 5 स्ट्राइक्स। निफ्टी में इट मेक्स अ 200 पॉइंट रेंज। तो 200 पॉइंट के जो स्ट्राइक्स है या 200 पॉइंट का जो रेंज है, उसके बीच में जो भी एक्टिविटी हो रही है वो आप ट्रैक कर पाते हो। तो यू कैन सी इफ द रेंज इज, इफ द मार्केट इज रेंज बाउंड या फिर मार्केट ट्रेंडिंग चल रहा है। ठीक है, यू कैन सिलेक्ट अ टाइम फ्रेम एज वेल। मैं 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम प्रेफर करता हूँ। आपको कोई भी दूसरा टाइम फ्रेम चाहिए, इफ यू वांट अ लार्जर टाइम फ्रेम, आप एवरी मिनट्स के हिसाब से आप टाइम फ्रेम जाकर सेट कर सकते हो। ठीक है, ओके। नाउ बीच में आपको दिख रहा है टाइम फ्रेम। ठीक है, सो हर 3 मिनट्स पे रिफ्रेश हो रहा है, तो एवरी 3 मिनट्स का आपको डेटा दिख रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पे कॉल का डेटा, राइट हैंड साइड पे पुट का डेटा है। ठीक है, सो प्रीमियम चेंज और ओआई चेंज परसेंटेज हमने कॉल और पुट दोनों का कैलकुलेट किया हुआ है। फिर उसके साथ साथ टोटल वॉल्यूम, ओआई पीसीआर और वॉल्यूम पीसीआर, जो ओआई पीसीआर और वॉल्यूम पीसीआर में चेंज आता है वो भी हमने कैलकुलेट किया है। अभी विद द हेल्प ऑफ ऑल ऑफ दीज डेटा पॉइंट्स हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं, ओआई पीसीआर, वॉल्यूम पीसीआर, टोटल ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और प्रीमियम चेंज, ये सारी चीजें हम कैलकुलेट करके एक प्रॉपर आपको आइडिया दे रहे हैं कि उसमें क्या हुआ है या पिछले 3 मिनट में क्या हुआ होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम आज के दिन पर देखें, लेट मी जस्ट स्क्रॉल ऑल द वे डाउन, और हम फर्स्ट 918 का जो फर्स्ट पर्टिकुलर एविडेंस आया था उस पर हम फोकस करते हैं। तो ऑब्वियसली 915 को बाजार ओपन होता है, तो 918 को फर्स्ट डेटा पॉइंट आएगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमें दिख रहा है रीडिंग। रीडिंग में यू कैन सी देयर इज कॉल राइटिंग। ठीक है, कॉल राइटिंग हो रही है बाजार में। अगर बाजार में राइटिंग होती है तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स बाजार का व्यू इज साइडवेज। तो आपको मॉर्निंग से ही पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, बाइंग हो रहा है, राइटिंग हो रहा है,
यू कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई व्हाट इज गोइंग ऑन। अगर मैं ट्रेड बना रहा हूँ, लेट्स से इफ आई एम एन ऑप्शन बायर, मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स अगर आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो इंट्राडे बेसिस पर, तो ये टूल आप यूज करोगे ऑप्शन बाइंग के लिए, ठीक है। यहाँ पर मेनली मैं जब एंटर करता हूँ तो या तो कॉल बाइंग पर एंटर करता हूँ या फिर पुट बाइंग पर एंटर करता हूँ। सो दीज आर द टू कलर्स। सो रीडिंग में हमने कलर कोड किया हुआ है टू कीप इट सिंपल। सो कॉल बाइंग पे मैं जाकर एक बुलिश ट्रेड एंटर करता हूँ, पुट बाइंग पर जाकर मैं एक बेरिश ट्रेड एंटर करता हूँ, ठीक है। सो आप ऐसे याद रख सकते हो, अगर मुझे ग्रीन कलर दिख रहा है रीडिंग में, ग्रीन कलर, तो जाकर बुलिश ट्रेड बनाना है। अगर रेड कलर दिख रहा है तो जाकर बेरिश ट्रेड बनाना है, ठीक है। टू फर्दर सपोर्ट दैट, अगर मैंने ग्रीन पर ट्रेड बनाया है, लेट्स से कॉल बाइंग पर मैंने ट्रेड बनाया है, अगर मुझे कोई येलो रीडिंग दिखती है, लेट्स से पुट राइटिंग दिखती है मुझे, या फिर अगर मुझे कॉल राइटर्स एग्जिट दिखता है, तो वहां पर उस केस में मैं पोजीशन होल्ड करके रखूंगा। अगर मुझे ब्लू या रेड कलर का रीडिंग दिखता है, लेट्स से अगर मुझे कॉल राइटिंग दिखता है या फिर पुट बाइंग दिखता है, तो उस केस में मैं फिर जाकर एग्जिट कर दूंगा। सो अगेन आई विल रिपीट, अगर मुझे ग्रीन कलर का बाइंग दिख रहा है, लेट्स से ग्रीन कलर का रीडिंग दिख रहा है मुझे कोई भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे, लेट्स से अगर मैंने अभी ओपन किया है अराउंड 3 बजे के आसपास और मुझे दिख रहा है कि ग्रीन कलर का रीडिंग आया हुआ है, तो मैं उस केस में जाकर एक बुलिश ट्रेड बना लूंगा, ठीक है। अगर मुझे येलो दिखेगा, येलो रीडिंग दिखेगा, तो इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी पुट राइटिंग, इट कैन बी कॉल राइटर्स एग्जिट, कुछ भी हो सकता है। अगर मुझे येलो रीडिंग दिखेगा तो उस केस में मैं वहां पर होल्ड करूंगा पोजीशन को। अगर मुझे रेड में या फिर ब्लू में रीडिंग दिखेगा तो उस केस में मैं जाकर एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द थंब रूल। सेम चीज अगर मैं एक बेरिश ट्रेड बनाने जा रहा हूं, तो रेड कलर पे अगर मुझे रीडिंग दिख रहा है तो मैं एंटर करूंगा वहां पर, ठीक है। रेड कलर पे मुझे एंट्री करनी है। अगर मुझे ब्लू कलर दिख रहा है तो इट कैन बी कॉल राइटिंग और पुट बायर्स एग्जिट, जो भी होता है वो आप देख सकते हो। तो अगर मुझे ब्लू दिख रहा है तो मैं होल्ड करूंगा। अगर मुझे येलो या फिर ग्रीन दिख रहा है तो मैं उस केस में एग्जिट कर दूंगा। सो दैट इज वेरी सिंपल। जो आप नॉर्मली थंब रूल फॉलो करते हो वो चीज़ इसके बेसिस पे कर सकते हो। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स, अगर आप देखो तो लेट मी जस्ट क्लियर ऑफ, ठीक है। सो यू कैन फाइंड देयर इज कॉल बाइंग, देयर इज पुट बाइंग, देयर इज पुट राइटिंग एंड कॉल राइटिंग, ठीक है। अगर मैं थोड़ा स्क्रॉल करूं तो आप देख पाओगे देयर आर सम एग्जिट्स एज वेल। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है पुट राइटर्स एग्जिट, ठीक है। पुट राइटर्स एग्जिट भी आपको बताता है, पुट बायर एग्जिट भी बताता है, एंड देन उसके साथ साथ आप देख सकते हो और भी आगे पुट बायर एग्जिट, पुट बायर एग्जिट, पुट राइटर्स एग्जिट, कॉल बायर एग्जिट, कॉल राइटर्स एग्जिट। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स, ठीक है। सो एक चीज याद रखनी है, ग्रीन एंड येलो आर बुलिश सिग्नल्स, ठीक है। एंट्री ग्रीन में करेंगे, अगर येलो दिख रहा है तो हम होल्ड करेंगे रीडिंग के अंदर, अगर हमें रेड और ब्लू दिख रहा है तो हम एग्जिट करेंगे, ठीक है। सिमिलरली बेरिश साइड में रेड इज योर एंट्री पॉइंट। अगर आपको रीडिंग में रेड दिख रहा है तो रेड इज योर एंट्री पॉइंट, एंड देन अगर आप येलो देखते हो तो ऑब्वियसली आप वहां पर एग्जिट करोगे, ठीक है। येलो या ग्रीन दिख रहा है तो आप एग्जिट करोगे, ब्लू में आप फिर जाकर होल्ड कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज द बेसिक आइडिया। इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर योर पर्टिकुलर लाइकिंग। बहुत ही सिंपल है, आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। अगर आपको मल्टीपल स्ट्राइक्स ऐड करने हैं तो आप मल्टीपल स्ट्राइक्स भी ऐड कर सकते हो, बट मैं नॉर्मली नहीं यूज करता उतना। आई कीप सिंपल 5 स्ट्राइक्स, ठीक है। 2 स्ट्राइक ऊपर, 2 स्ट्राइक नीचे और एक एट द मनी ऑप्शन। ये स्ट्राइक्स के हिसाब से आपको जो भी रीडिंग आ रही है उसके हिसाब से यू कैन एक्चुअली सी व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट, और आप फिर उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।